हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अब स्कूल में। जैसे कि आपने इसे पिछले वाली क्लास में देखा होगा कि हमने डेवलपमेंट के बेसिक कंसेप्ट पे बात की है और मैंने तुम्हें बताया था पावर शेयरिंग से ही कि जब भी क्वेश्चन आए तो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से भी देखो और याद करने के हिसाब से, मेमोरी लर्निंग के हिसाब से भी चीज़ों को तुम देखा करो। तो जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे तो हम देखेंगे डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो सिंपल मतलब होता है कि भाई कोई भी आदमी अगर किसी काम को कर रहा है और उससे बेहतर वो हो जाता है, रिक्शा वाला टैक्सी पे चला जाए, टैक्सी वाला आपका बस पे चला जाए, बस वाला आपका ट्रेन पे चला जाए, तो भाई ये डेवलपमेंट होता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि अगर डेवलपमेंट होता है तो क्या सबके लिए डेवलपमेंट सेम होता है या सभी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो हमने सीखा था कि हर एक आदमी का जो डेवलपमेंट का गोल होता है वो अलग अलग होता है। डेवलपमेंट के गोल चार तरीके के हो सकते हैं, जिसमें एक आदमी का डेवलपमेंट का गोल दूसरा आदमी के डेवलपमेंट के गोल से डिफरेंट हो सकता है। तो डेवलपमेंट के गोल डिफरेंट हो सकते हैं, डेवलपमेंट के गोल कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन। डेवलपमेंट के गोल अदर भी हो सकते हैं। प्राइमरी गोल क्या होता है? इनकम, और इनकम के अलावा आदमी अलग चीजों को भी चाह सकता है, सिक्योरिटी, फ्रीडम, रीजन टू डिस्क्रिमिनेशन। और साथ के साथ डेवलपमेंट के गोल आपके मिक्स भी होते हैं, जब आप इनकम भी चाहते हो लेकिन सोसाइटी में डिग्निटी और अपने हाउस होल्ड के काम में शेयरिंग भी चाहते हो। ये सारे के सारे आपके डेवलपमेंट के गोल होते हैं। ये सारी बातें हमने सीखी पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे इससे आगे बढ़ के। क्या बढ़ेंगे इससे आगे? ये सारी बातें हमने देखी थी, डेवलपमेंट के गोल सारे अलग अलग हैं। कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट के गोल होते हैं, अदर डेवलपमेंट के गोल होते हैं, मिक्स्ड डेवलपमेंट के गोल होते हैं। ये आपकी समरी है, सारी आप देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट गोल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं, अब मैं तुमसे अगर इस बात को सोचने पे तुम्हें मजबूर कर दूं, देखो तुम्हारे बराबर में एक आदमी बैठा है, तुम्हारे इधर एक आदमी बैठा है, तुम्हारे पापा अलग बैठे होंगे, तुम्हारी मम्मी अलग बैठी होंगी, फैमिली में कितने लोग हैं, घर परिवार के, मोहल्ले के सारे लोग, सबके लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं। अब अगर तुम्हारे पास एक पॉलिटिशियन आए, मतलब मान के चलो मोदी जी तुम्हारे घर आ गए रात को या दिन में, जब तुम्हारे पास वो पॉलिटिशियन आता है कि भाई बताओ तुम्हें कैसा विकास चाहिए, कैसा डेवलपमेंट तुम्हें चाहिए, तो वो जो डेवलपमेंट तुमसे पूछेगा भाई मैं कैसी पॉलिसी बनाऊं तुम्हारे लिए, तो एक बताएगा कुछ और, एक बताएगा कुछ और, एक बताएगा कुछ और, एक बताएगा कुछ और। तो कैसे भाई देश का विकास हो पाएगा? तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा? जैसे मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। सोचो, ये वाला जो देश है, यहाँ पे लोग बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, मतलब सुपर रिच हैं भाई, कोई पैसे की दिक्कत नहीं है इनको। लेकिन इसी देश में ये वाले जो लोग तुम्हें झुग्गी झोंपड़ी में रहते हुए दिख रहे हैं, ये आपके पुअर भी हैं। तो तुम अगर गौर करो, किसी देश में रिच भी होते हैं, उसी देश में मिडिल क्लास भी होते हैं, उसी देश में पुअर भी होते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं इस देश के लिए, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, इस देश के लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? तो डेवलपमेंट का गोल क्या? इसके लिए इनकम या मनी होगा? नहीं भाई, मनी इनकम तो बहुत है इसके पास। इसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा? इसके लिए डेवलपमेंट का आइडियल गोल होना चाहिए भाई, देश में जो रिच है वो बहुत रिच होता जा रहा है, जो पुअर है वो बहुत पुअर होता जा रहा है। तो यानी कि यहाँ इनकम तो है, लेकिन दिक्कत डिस्ट्रीब्यूशन की है। जो रिच है वो बहुत रिच है, जो पुअर है वो बहुत पुअर है। तो यहाँ पे इनकम का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके लिए डेवलपमेंट का गोल ये होगा। तो फिर अपनी दोबारा बात उसी बात पे वापस आ जाओ। जब भी कोई पॉलिटिशियन या जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर तुमसे पूछेगा कि भाई डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे सारे। किसी का गोल कुछ है, किसी का गोल कुछ है, किसी का गोल कुछ है। तो कैसे एक पॉलिटिशियन या कैसे हमारे देश की सरकार इस बात को लेकर पॉलिसी बना पाएगी कि भाई ये डेवलपमेंट देश के लिए करना चाहिए? देखो कैसे कर सकते हैं। सोचो इस बात को, फिर से दिमाग पे जोर डालो। जब मैं इस एग्जाम्पल से समझ के देखो इस बात को, जब क्लास में कोई टीचर कहता है, जैसे तुम ट्यूशन में बैठते हो, स्कूल में बैठते हो, तो टीचर बोलता है ना ये बच्चा बहुत बढ़िया, ये बच्चा बहुत बेकार है। तो भाई बच्चा कोई भी अच्छा है बेकार कैसे हो सकता है? कोई बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है, एक बच्चा पढ़ाई में बेकार होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ाई में बहुत बेकार है वो स्पोर्ट में बहुत अच्छा हो। दूसरा, जो स्पोर्ट में बहुत बेकार है, हो सकता है वो सिंगिंग बहुत अच्छी करता हो। जो सिंगिंग बहुत अच्छी नहीं करता, हो सकता है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर पाता हो। तो हर एक आदमी अलग अलग डायमेंशन में अच्छा या बुरा हो सकता है। फिर भी हम स्कूल में देखते हैं कि भाई अच्छे और बुरे की डेफिनेशन किससे बनती है? कोई पढ़ाई में अच्छा है नहीं, या फिर सर्टेन टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स का भी तो पीरियड होता है। तो जब हमारे पास, सीखो इस बात को, जब हमारे पास डेवलपमेंट का अपने को आइडिया लेना होता है, उसी स्कूल के बच्चे की तरह, जैसे स्कूल के बच्चे के लिए हमने बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, एजुकेशन, बैकग्राउंड, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हमने प्राइम क्राइटेरिया किसको पकड़ा? स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी और तुम्हारी पढ़ाई। ऐसे ही हम देखते हैं डेवलपमेंट में भी सर्टेन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो सर्टेन क्राइटेरिया क्या है? वही जो हर इंडिविजुअल को चाहिए, जो कि होता है इनकम। यानी कि
जब भी कोई पॉलिटिशियन आएगा इस बात को देखने के लिए भाई डेवलपमेंट के गोल किस तरह से बने, डेवलपमेंट की पॉलिसी कैसे बनी, तो वो इस बात पे फोकस करेगा कि भाई मैं इतना इंश्योर कर दूं कि सबकी इनकम इंप्रूव हो जाए। जब इनकम इंप्रूव हो जाएगी तो बाकी चीजें भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी और अधिकतर लोग खुश ही होंगे। ठीक बात है। तो जैसे इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बहुत सारे क्राइटेरिया होते थे लेकिन सब में कॉमन इनकम ही था, ऐसे ही नेशनल डेवलपमेंट गोल्स में भी क्राइटेरिया बहुत सारे हो सकते हैं जो कि सबकी अलग अलग पसंद पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हम एक क्राइटेरिया को पकड़ के लेके चलेंगे जिसका नाम है इनकम। तो इनकम को हमने मान लिया कि भाई नेशनल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट का जब इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तुम इनकम को मान लेते हो तो इनकम भी क्या, देश की इनकम का कैसे पता पड़ेगा भी देश की इनकम क्या होती है। अब देश में मान के चलो हमारे देश में कितने करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, तो 150 करोड़ में मान के चलो एक आदमी कमाता है 1 रुपया, एक आदमी कमाता है 2 रुपया, एक आदमी कमाता है 3 रुपया, सबको जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सपोज करो 150 करोड़ लोग हैं, सबकी इनकम का अगर सम कर दें तो मान के चलो 200 करोड़ कमाते हैं, मान के चलो 250 करोड़ कमाते हैं। तो जब सबकी जितने भी रेजिडेंट किसी देश में होते हैं उनकी इनकम का सम कर देते हैं तो क्या उनकी जो इनकम का सम होगा उसको नेशनल इनकम कह सकते हैं? बिल्कुल उनकी इनकम को नेशनल इनकम कह सकते हैं। अब बात ये आती है, चलो देश की नेशनल इनकम भी हमने बढ़ा ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई नेशनल डेवलपमेंट का गोल, प्राइम गोल, मेजर गोल इनकम है, तो साथ के साथ हमको ये भी तो सोचना पड़ेगा कि भाई एक देश के डेवलपमेंट का गोल इनकम हो सकता है, क्या दूसरे देश के डेवलपमेंट का गोल भी इनकम होगा? जैसे सपोज करो हमारे दुनिया में एक देश है भूटान, भूटान वाले क्या करते हैं ना, उनके लिए एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है, तो वो अपने डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को क्राइटेरिया मानते हैं। लेकिन फिर भी जैसे अलग अलग सबके गोल थे इंडिविजुअल के, लेकिन इनकम को मेन क्राइटेरिया मान रहे थे, दुनिया भर के सारे दो देश जो होते हैं वो इनकम को ही मेन क्राइटेरिया मानते हैं। और जब हमको कंपेयर करना हो कि भाई अमेरिका ज्यादा डेवलप्ड है या इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है, तो हम किससे कंपेयर करते हैं? इनकम के बेसिस पे। देखो जरा क्या कह रहे हैं हम, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। तो जब तुमसे कहा जाएगा कि भाई मेरे देश में तो एनवायरनमेंट बढ़िया है, वो कहेगा मेरे देश में इंडस्ट्री बढ़िया है, वो कहेगा मेरे देश की तो रोड बहुत बढ़िया है, तो सब कुछ मिला के हम कंपेयर किसके बेसिस पे करेंगे? किसके बेसिस पे करेंगे? इनकम के बेसिस पे। देखो जरा इनकम, मोर इनकम, इनकम को ही क्राइटेरिया क्यों मानते हैं? मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड, व्हाटएवर पीपल लाइक शुड हैव। भाई जो लोगों को पसंद होता है, जो लोगों के पास होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें इनकम से वो अटेन कर लेते हैं, इसलिए इनकम आपका मेन क्राइटेरिया है। ये बात हम कर चुके हैं, छोड़ देते हैं इस बात को। नेशनल इनकम क्या होती है? इट इज द सम ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ये भी हम बात कर चुके हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। चलो जी, ये भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक दिक्कत है, नेशनल इनकम हैज ए लिमिटेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है बड़ी, जो ऐसा रंग तुम्हें दिख जाए ना इसका मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेशनल इनकम हैज ए लिमिटेशन दैट इट डज नॉट कंसीडर्स पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज व्हाइल कंपेयरिंग देम। अब जरा दिमाग से बिल्कुल खोलो दिमाग को, इतनी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। सोचो, जब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, हाल फिलहाल में इस बात की खबर आई थी कि जो इंडिया की नेशनल इनकम है, इंडिया की जो जीडीपी होती है फिलहाल के लिए इसको नेशनल इनकम ही बोलो, जो इंडिया की नेशनल इनकम है वो जापान से आगे निकल गई है। हम आ गए चौथे नंबर पे, जापान है 5वें नंबर पे। तो क्या इसका मतलब ये होना चाहिए भाई नेशनल इनकम के बेसिस पे तो हम कंपेयर कर रहे थे दुनिया के देशों को, तो हमें तो ये कहना चाहिए कि इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है जापान के मुकाबले। लेकिन कोई भी सामान्य दिमाग का आदमी इस बात को जानता होगा कि नहीं यार, जापान ही ज्यादा डेवलप्ड है। तो ये तो फंडा अपना उलट गया। हमने देखा था कि नेशनल इनकम जिसकी ज्यादा वो ज्यादा डेवलप्ड, लेकिन यहाँ पे तो नेशनल इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी हम जापान से डेवलप्ड में पीछे हैं। तो ऐसा कैसा हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, क्यों हो गया कि नेशनल इनकम को हम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मानते तो हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, मतलब इसकी एक लिमिट है, इसको हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्या लिमिट है? लिमिट मतलब गलती, दिक्कत। क्या दिक्कत है? कि ये पॉपुलेशन को कंसीडर करता ही नहीं है। पॉपुलेशन को कंसीडर करने का मतलब क्या हो गया? देख लो, कंपैरिजन कर लेते हैं। मान के चलो आपके पास एक कंट्री है ए, अब देखो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, जापान ब्रिटेन नहीं लिखेंगे, सही नहीं लगता है ना, किसी भी जो आपकी कॉपी चेक करने वाला होता है उसकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, इसलिए किसी भी कंडीशन में किसी भी रिलीजन का, कास्ट का, देश का नाम ना लिखा जाए तो बेहतर है। चलो कंपेयर करते हैं। तो हाइपोथेटिकली एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी। इस देश की जो नेशनल इनकम है आप देख लो, इस देश की नेशनल इनकम है मान के चलो 1000 रुपए, ठीक है जी। इस देश की नेशनल इनकम कितनी कर दें? इस देश की नेशनल इनकम कर देते हैं भाई साहब आपकी 2000 रुपए। तो ज्यादा इनकम किसकी है? ज्यादा डेवलप कौन होगा? कंट्री बी, सीधी सी बात है, ये भी भाई साहब रुपए में। लेकिन इस कंट्री की जो पॉपुलेशन तुम्हारी है
इस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी करें, इस कंट्री की पॉपुलेशन है मान के चलो यहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा इनकम है, इसमें रहते हैं 10 लोग, चलो जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें 10 लोग रहते हैं। लेकिन जो ये वाली कंट्री है, इस कंट्री में मान के चलो इस कंट्री की पॉपुलेशन तुम्हारी बहुत ज़्यादा है और इस देश में रहते हैं आपके 200 लोग। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई यहाँ पे इसके नेशनल इनकम 2000 ज्यादा इनकम है भाई, डेवलप्ड होना चाहिए, इसकी इनकम कम 1000 कम डेवलप्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बस 10 लोग रहते हैं, तो अगर तुम कॉमन सेंस से सोचोगे 10 लोग मिलके 1000 कमाते हैं, तो एक आदमी कितना कमाता होगा भाई 1000 अपॉन में कर दो 10, कितना बचा, यानी कि एक आदमी के पास 100 रुपए आते होंगे। कितनी बढ़िया बात है। दूसरी बात, जब मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे टोटल इनकम कितनी थी 2000, लेकिन लोग कितने हैं 200 लोग मिल जाए तब जाके 2000 कमाते हैं, तो कितना आएगा, यानी कि 10 रुपए। यहां पे 2000 इनकम होने के बावजूद भी एक आदमी के पास केवल 10 रुपए आते हैं, और यहाँ पे केवल 1000 इनकम होने के बावजूद भी हर आदमी पे 100 रुपए आ रहे हैं। तो खुद बताओ कौन सा देश ज्यादा डेवलप्ड होगा। बिल्कुल वाली बात है, ये वाला देश ज्यादा डेवलप्ड होगा, हर आदमी के पास 100 रुपए। यही वो वाली बात है इंडिया और जापान वाली। भाई इंडिया पैसे ज्यादा कमा रहा है 2000 रुपए, लेकिन तुमने इंडिया की पॉपुलेशन देखी है कितनी है, 150 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग मिलके इतना रुपया कमाते हैं। और तुम देखो कंट्री ए जापान बड़ी पैसा कम कमाता हो, लेकिन तुम देखोगे वहां की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। कितनी है, मेरे ख्याल से 4 या 5 करोड़ शादी हो, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूं इस बात को लेके, लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन है इंडिया के मुकाबले। तो ऐसे में हमने देखा कि भाई अलग अलग देशों को कंपेयर करने के लिए नेशनल इनकम एक बेहतर क्राइटेरिया होता है, लेकिन नेशनल इनकम में एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन है कि वो पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता। तो जब पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता तो हम कर लेते हैं भाई, ठीक है, हम पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे, हम निकालेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम भाई पूरे देश को मिलते हैं 1000 रुपए, लोग हैं 10, तो एक आदमी को कितना मिल रहा होगा, इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एक आदमी को मिलने वाली इनकम को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अब या तो इसे पर कैपिटा इनकम कह लो, या फिर इसको एआई, एआई का मतलब वही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एआई का मतलब है एवरेज इनकम, या तो पर कैपिटा इनकम कह लो या एवरेज इनकम कह लो। बहुत अच्छे से हमें पता लग जाएगा कि हाँ किस देश में ज्यादा दम है। इस मामले में ये वाला देश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ये वाला देश बेकार परफॉर्म कर रहा था, बावजूद इसके कि नेशनल इनकम इसकी ज्यादा थी और इसकी कम थी। तो यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई क्या नेशनल इनकम की कोई लिमिटेशन होती है, तो बताओगे हाँ जी नेशनल इनकम की लिमिटेशन होती है। वो क्या है कि पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता। तो सामने वाला तुमसे पूछेगा तो भी क्या करूं मैं अगर नहीं करता, तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है कि भाई साहब नेशनल इनकम के बेसिस पे मेजर मत करो, नेशनल इनकम के बेसिस पे कंपेयर मत करो, बल्कि आप पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करो। और पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम या नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम या फिर आपका एवरेज इनकम, जो इस पूरी स्लाइड में बहुत अच्छे से हम कवर कर लेंगे। बेसिक थीम तुमने सीख लिया, बेसिक थीम क्या है, एवरेज इनकम क्या होती है, वी गेट इट बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन। भाई अगर हमने टोटल इनकम ऑफ द एरिया, मतलब एरिया की जगह यहां पे कर लो कंट्री, ठीक है, नेशन, भाई पूरे देश ने जितना कमाया उसके अपॉन में टोटल पॉपुलेशन कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी। इससे हमें क्या पता लगता है, इट इज द इनकम विच इज एन एवरेज पर्सन गेट्स। पूरे देश में एक आदमी के पास कितना पैसा है उसे कहते हैं आपका एवरेज इनकम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, ये वाली बात हमने देख ली है। इट टेक्स कंसिडरेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड गिव्स अ बेटर पिक्चर ऑफ अ कंट्रीज ट्रू डेवलपमेंट। किसी भी देश का असली डेवलपमेंट का जो अगर तुम्हें पिक्चर देखने को मिलेगी, पैरामीटर देखने को मिलेगा, तो नेशनल इनकम के मुकाबले पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम ज्यादा बेहतर तरीका है उसको जानने का। पर कैपिटा इनकम और द एवरेज इनकम ऑल्सो हैज ए लिमिटेशन। अब देखो फिर से समस्या बात में आ गई है, क्या इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, दैट इट डज नॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, कि ये इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई ज्यादा बात नहीं करता, एंड इट हाइड्स डिस्पैरिटीज, ये डिस्पैरिटीज को हटा देता। फिर से वापस आओ, चलो एक चीज और दिखाता हूं। चलो देखो ऑर्डर, देखो ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर हमारा ये कह रहा है कि भाई नेशनल इनकम को कंपेयर मत करो, क्योंकि उसके अंदर पॉपुलेशन कंसीडर नहीं होती। बहुत पॉपुलेशन जो बड़ी है जिस देश की, उसके ज्यादा पैसा दिखेगा, सीधी सी बात है। जिसकी पॉपुलेशन कम है उस पर कम पैसा दिखेगा, सीधी सी बात है। तो पर कैपिटा इनकम को निकाल लेते हैं। चलो जी पर कैपिटा इनकम हमने निकाल ली। जब पर कैपिटा इनकम हमने निकाल ली, उसके बाद हमारे पास आया कि सही से आइडिया कि भाई पर कैपिटा इनकम से अपने को अंदाजा पड़ जाता है
लेकिन अब पर कैपिटा इनकम में दिक्कत आ गई क्या, कि वो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का सही पिक्चर नहीं दे रहा। कैसे भाई, मान के चलो मैं तुमसे कह दूं यहाँ 1000 लोग हैं और 10 लोग मिलकर 1000 कमा रहे हैं, तो एक आदमी के पास 100 रुपये होगा, 100 करके 1000 हो गए थे, सिंपल बात है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कोई भी देश ऐसा होता होगा जहां पे हर आदमी 100 रुपये कमाता हो? नहीं। अगर मैं देखूं इस कंट्री ए को, तो आइडियली ऐसे थोड़ी होगा कि हर आदमी 100 रुपये कमाता है, दूसरा आदमी 100 रुपये कमाता है, तीसरा आदमी 100 रुपये कमाता है, एंड सो ऑन, ऐसे थोड़ी होता जा रहा है। ऐसा आमतौर पे नहीं होता, हो सकता है पर बहुत कम संभावना है इस बात की। आमतौर पे क्या होता है, ऐसा हो सकता है क्या कि भाई हो सकता है कोई 110 रुपये कमाता हो, कोई 200 रुपये कमाता हो, कोई 90 रुपये कमाता हो, कोई 100 रुपये कमाता हो, और ऐसे 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 कर करके जब हम सबका सम करते हैं तब हमारे पास मिला जुला के 1000 रुपये आ जाते हो। तो मुझे बताओ, क्या अगर ऐसे पैसे लोग कमा रहे हैं इसमें ये तो बहुत अमीर है, ये ठीक ठाक है। ऐसा भी हो सकता है इसी देश में आगे चल के लोग ऐसे भी हों जो 10 रुपये कमाते हो, ऐसा हो सकता है इसी देश में ऐसे लोग हो जो 390 रुपये कमाते हो, और जब भी जाके जो सम है वो 1000 ही निकल के आएगा। 1000 था ना अपना, हाँ 1000 ही निकल के आएगा, 1000 ही निकल के आएगा। तो मुझे बताओ ऐसे देश में क्या डेवलपमेंट कहलाएगा? एक आदमी 390 रुपये कमा रहा है, एक आदमी 10 रुपये कमा रहा है, तो क्या लोग सेटिस्फाई होंगे? नहीं। तो पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम में भी एक समस्या है कि वो डिस्पैरिटीज को हाइड कर देती है। कैसे? अब एक कंडीशन और देखो, सपोज करो ये सम करने के बाद भी मेरे पास 1000 ही आता है, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, और ये सम करने के बाद भी मेरे पास जो सम है नेशनल इनकम का वो 1000 ही आता है। अगर मैं तुमसे कहूँ 2 देश हैं और दोनों का सम हमारे पास नेशनल इनकम 1000 ही है, तो पर कैपिटा इनकम भी आपकी कितनी आएगी? 100 ही आएगी, क्योंकि 10 लोग रहते हैं। दोनों की पर कैपिटा इनकम भी 10 रुपए है, दोनों की जो आपकी नेशनल इनकम है वो 1000 रुपए है। लेकिन ये वाला देश ज्यादा अच्छे से रह रहा होगा या ये वाला देश ज्यादा अच्छे से रह रहा होगा? तो सीधी सी बात कौन से बताओगे? ये वाला देश, ऊपर वाला, ये जो देश है, क्योंकि सबके पास इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके पास बराबर पैसा है। और आइडियली इतना बराबर तो नहीं होता भी, किसी के पास 110 रुपए, किसी के पास 90 रुपए, किसी के पास 101 है, किसी के पास 98 है। ठीक, तो ऐसे देशों में आमतौर पर देखा जाता है कि लोग ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन क्या इस बात को जानने का हमारे पास कोई तरीका है कि इनकम को बराबर बांटा गया है या बराबर नहीं बांटा गया? नहीं। तो फिर भी, क्योंकि इस इशू का अपने पास सोल्यूशन कोई नहीं है, अगर मैं तुम्हें शुरुआत से बताऊं, नेशनल इनकम निकाल लेंगे, लिमिटेशन क्या है? पॉपुलेशन कंसीडर नहीं करता। सोल्यूशन क्या है? एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकाल लो। पर कैपिटा इनकम निकाल लोगे तो उसमें इशू क्या है कि भाई वो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दिखाता, डिस्पैरिटी, पैसा बराबर बराबर बटा है नहीं बटा वो दिखाता ही नहीं है, उसको छुपा देता है, वो दिखाता है कि सबके पास बराबर पैसा है। तो इस इशू का क्या कोई सोल्यूशन है? नहीं, क्योंकि अब तक हमारे पास इस इशू का कोई सोल्यूशन नहीं है। दुनिया की सारी एजेंसीज, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक हो, सारी की सारी एजेंसीज पर कैपिटा इनकम को ही क्राइटेरिया मानती हैं अलग अलग देशों को कंपेयर करने का। लेकिन हमें देखना चाहिए, अगर तुम्हें दिखा के बोले कि एक देश में पैसे ऐसे बटे हुए हैं, एक देश में पैसे ऐसे बटे हुए हैं, तो तुम उस देश को ज्यादा बेहतर बताना जहां पे इनकम का रिलेटिवली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो। जैसे अगर तुम्हें कह दूं मैं कि भाई एक देश यहाँ पे ए है और एक देश यहाँ पे बी है, तो किस देश को ज्यादा बेहतर डेवलप्ड बताओगे आप? तो आप ए देश को ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप्ड यहाँ पे बताने वाले हो। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। ये थोड़ा जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब है थोड़े बेहतर तरीके से अलग पिक्चर के जरिए, अलग एग्जांपल के जरिए अगली वीडियो में भी समझेंगे। और अगली वीडियो आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, तो उस वीडियो का इंतजार बिल्कुल करना। और उस वीडियो के साथ ही अगली वीडियो हम डालेंगे किसकी? क्वेश्चन आंसर की, जो कि पीवाईक्यू से जुड़ी हुई होगी, पॉसिबली जो आपकी आएगी अब स्कूल पे। लेकिन किसी दिक्कत की बात नहीं है, जितने भी हम पीवाईक्यू करेंगे उनकी डिस्कशन करेंगे, आंसर कैसे लिखना है, और पीवाईक्यू की पूरी पीडीएफ जो पिछले सालों में आई है वो अब स्कूल पे बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो अब स्कूल ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियोस को हमारी लगातार देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और हमसे कनेक्टेड रहो। इतनी सी बात है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।